पर्वतपुर गांव में धीरेन्द्र नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसका घर कच्चा था और माँ बीमार। धीरेन्द्र कभी खेत में काम करता, कभी जंगल से जड़ी बूटियां लाता, कभी नाले से पत्थर चुनकर बेचता। फिर भी 2 वक्त का भोजन मुश्किल से जुटाता। एक दिन जंगल में उसे एक पुरानी गुफा मिली। एक कोने में उसे अजीब निशानों वाली मिट्टी की हांडी मिली। धीरेन्द्र ने सोचा, घर में कुछ काम आ जाएगी। धीरेन्द्र हांडी लेकर घर आया। उसकी आंखों में उम्मीद थी और मन में अनोखी बेचैनी। माँ खाट पर लेटी थी। धीरेन्द्र ने धीरे से हांडी उनके सामने रखी और बोला, माँ, आज जंगल में मुझे एक बहुत अजीब चीज मिली, जरा देखो। बेटा, इसे पंडित जी को दिखाना चाहिए। अगले दिन धीरेन्द्र हांडी लेकर बड़ी उम्मीद से पंडित जी के पास गया कि 2-4 सिक्के मिल जाएं। पंडित जी इसको रख लें। प्रणाम पंडित जी। जीते रहो बेटा। जरा इस हांडी को देखें, क्या ये कोई कीमती चीज हो सकती है क्या? अरे बेटा, ये तो साधारण हांडी है, कोई कीमती चीज नहीं। धीरेन्द्र निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वो 40 कोस चलकर पुरातत्व विशेषज्ञ सोमलाल के पास पहुंचा। ये कोई पुरानी चीज है, जाओ जाओ, मेरा समय मत बर्बाद करो। महोदय, इसे दुकान में रख लीजिए। अगर कोई खरीदार मिल जाए तो बेच देना, वरना मैं ले जाऊंगा। सोमलाल ने सोचा, ठीक है, रख देता हूं। कई सप्ताह बाद एक दिन दुकान में एक अमीर व्यापारी आया। चमकीले कपड़े, पहरेदार और बेहद प्रभावशाली अंदाज। जब वो चीजें देख रहा था, अचानक उसकी नजर धीरेन्द्र वाली हांडी पर पड़ी। वो चकित होकर बोला, अरे, यह तो पुरानी राजवंशी मिट्टी कला जैसी लग रही है। इसका क्या मूल्य है? सोमलाल चौंका। मन में सोचा, धीरेन्द्र को तो ये बेकार लग रही थी। क्यों ना इसका दाम 4000 सिक्के बता दूं? महोदय, इस हांडी की कीमत 4000 सिक्के हैं। मेरे पास अभी 1000 सिक्के हैं, ये अग्रिम रख लीजिए, बाकी लाकर दे जाऊंगा। सौदा पक्का? अगले दिन धीरेन्द्र आया। धीरेन्द्र दुकान पर आया और बोला, महोदय, अगर हांडी नहीं बिकी हो तो लौटा दीजिए। गांव में एक व्यापारी इसे 200 सिक्के में ले लेगा। सोमलाल घबरा गया। अगर वो हांडी लौटा देता तो 2000 सिक्कों का घाटा हो जाता। वो तुरंत बोला, धीरेन्द्र, ये हांडी मुझे बहुत पसंद आ गई है, मैं ही इसे खरीद लेता हूँ। ये लो 2000 सिक्के। धीरेन्द्र सिक्के लेकर चला गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो अमीर व्यापारी कोई मंत्री या बड़ा सौदागर नहीं था। वो धीरेन्द्र का घनिष्ठ मित्र था, पुरानी वस्तुओं का जानकार। उसने हांडी देखते ही पहचान लिया था कि ये बहुत मूल्यवान है। उसने योजना बनाई। मैं अमीर व्यापारी बनकर जाऊंगा और ऊंची कीमत लगाऊंगा। सोमलाल लालच में पड़कर हांडी खुद खरीद लेगा, तुम्हें अच्छा भाव मिल जाएगा। योजना बिल्कुल सफल हुई। धीरेन्द्र का नया जीवन। धीरेन्द्र ने उन 2000 सिक्कों से गांव में छोटी सी दवा और जड़ी बूटी की दुकान खोली। व्यापार चल निकला। माँ का इलाज हुआ और वो स्वस्थ हो गईं। धीरेन्द्र कहा करता, माँ, असली खजाना हांडी नहीं थी, असली खजाना तो मेहनत, दिमाग और आपकी दुआ थी। और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।